अरे भाई साहब, ये चाय का दुकान है, यहाँ दारू नहीं पी सकते हैं। चलिए जाइए यहाँ से। यहाँ परिवार वाला लोग सब भी आता है चाय पीने के लिए। अगर दारू पीना घर जाकर पीजिए। अरे चुप, हम लोग को दारू पीने से रोकता है? इतना मारेंगे ना कोई नहीं बचाएगा। जिसको देखो वो दारू पीने से मना करता है। चाय का दुकान है तो क्या हुआ? तुमको बोले अंडा बॉईल करो, अंडा बॉईल करके दो, ज्यादा बोलता है। अरे ये क्या दादागिरी है? एक तो मेरा दुकान पर आके दारू पी रहे हो, ऊपर से हमको धमका रहे हो। हाँ अरे चाचा 2 कप चाय लगाइए तो हम लोग के लिए। अरे क्या मस्त आइटम है रे, देख ना देख क्या आइटम लेके आया है। पता नहीं कैसे ऐसा गधा लोग को इतना मस्त आइटम सब मिल जाता है, हम लोग को तो मिलता ही नहीं है। उसके साथ क्या घूम रही हो? आओ इधर आओ, इधर आके बैठो, ऐश करोगे ऐश, जिंदगी बदल देंगे। आओ चाय क्या पी रही हो? आओ थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करो साथ में। अरे पागल साहब, क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है तुम लोग को बात करने का? चाय का दुकान पर आके दारू पीता है? तुम्हारा घर वाला सब सिखाया नहीं है, संस्कार नहीं है? पीना है तो जगह घर पे पियो, चले हैं बाहर पीने के लिए और ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अरे बाबू छोड़ दो, पागल सब है, पियक्कर सब है, मार पीट पर आ जाएगा। अभी हमसे भी बहस हुआ है, ठीक है? तुम अपना काम से मतलब रखो ना। बोलता है बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरा से निकाल दो। अरे चाचा निकाल क्या दो, इसी लोग को मार मार के यहाँ से निकाल देंगे हम। अगर मेरा माथा गरम किया तो चूजा तुम हम लोग को मारेगा? अभी अंडा से निकला है तुम और हम लोग को मारने का बात करता है? हम लोग अंडा खाते हैं, अब तुमको बताते हैं। पहले तुम्हारा धुलाई करेंगे, बाद में तुम्हारा आइटम को पकड़ के बैठाएंगे यहाँ। तुम हमको मारेगा? आओ तुम लोग का गर्मी निकालते हम। तुम लोग का नशा नहीं उतार दिया ना तो मेरा भी नाम काला कर दो। नहीं हट, ले, हट। अरे मेरा दोस्त को मारता है, रुक अभी तुमको बताते। रुक, सारा मस्ती निकल गया है, इसको फेंको उठा के। काला कद्दू को छोड़ दो, छोड़ दो, काला कद्दू को छोड़ दो। अरे इसको छोड़ दे तो क्या तुमको पकड़े? चलो तुमको ही पकड़ते हैं, ऐसे भी तुम्ही को पकड़ना चाह रहे थे, ये तो फालतू में बीच में घुस गया। अब कहाँ जाओगी रानी बच के? अब तो तुमको घर ले चलेंगे। बचाओ बचाओ। अरे अरे कहाँ भाग रही आइटम? अभी पकड़ते हैं, हम लोग से बच के जाएगी कहाँ? अरे तो बचिया ये यहाँ क्या कर रही है और ये भाग के क्यों आ रही है? और ये लोग कौन है जो इसके पीछे दौड़ रहा है? ए सपना क्या हुआ? पापा हमको बचा लीजिए, ये लोग हमको छेड़ रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? इस लोग का इतना हिम्मत तुमको छेड़ा? टकला नेता की बेटी को दिन दहाड़े छेड़ा? क्या रे तुम लोग का इतना हिम्मत? मेरी बेटी को छेड़ता है, रास्ता में दौड़ाता है। अब देखो तुम लोग हम कैसे दौड़ाते हैं। तो अब आइटम को पकड़ने से पहले तुम्हारा भी धुलाई करना पड़ेगा टकला। कोई बात नहीं, पहले तुम्हारा धुलाई होगा, बाद में आइटम को ले जाएंगे। क्या रे मेरी बेटी को आइटम बोलता है तुम लोग? हैं अब तुम लोग बताते हम क्या चीज है? ए गोली मारो, गोली मारो, ये लोग जिंदा नहीं बचना चाहिए। मारो गोली इस लोग को, दौड़ा दौड़ा के गोली मारो। अरे ये लोग के पास तो बंदूक है, भाग रे भाग। ये पियक्का लोग का कद्दू पर में इतना हिम्मत बढ़ गया है कि मेरी बेटी को छेड़ा है और मेरे सामने भी नहीं डरा है, कहता हमको मारेगा। सही कह रही थी औरत हमको, दारू बंद करवाइए टकला नेताजी कद्दूपुर में, बहुत क्राइम हो रहा है दारू की वजह से। पर वो कहते हैं ना जब अपने पे पड़ता है तब समझ में आता है। अब हमको समझ में आ रहा है दारू बंद करवाना ही पड़ेगा। कल ही हम ये आवाज उठाएंगे सबके सामने। अरे काला कद्दू, इतना चोट कहाँ से लगा तुमको? अरे पापा हम और सपना बाजार गए थे घूमने के लिए, जब वहाँ से लौट रहे थे तो चाय का टपरी पर चाय पीने गए, वहाँ पर 2 पियक्कर था, सपना को छेड़ने लगा तो हम विरोध किए तो हमको मार दिया और उसके बाद हम बेहोश हो गए। पता नहीं सपना कहाँ गई। अरे इसीलिए ना मना करते हैं, शाम में बाहर नहीं घुमा करो। लफुआ लोग की तरह घूमने लगते हो। देखे ना तुमसे बड़ा लफुआ लोग मार्केट में घूम रहा है, और घूमते हो तो घूमते हो, सपना को भी लेके घूमते हो। सपना को कुछ नहीं हुआ है, सपना को कुछ होगा तो टकला नेता छोड़ेगा नहीं हम लोग को। अरे वो कैसे पता रहेगा पापा हमको, हम तो बेहोश हो गए थे। चाय वाला बताया कि उसके पीछे गुंडा सब गया था, वो भाग रही थी, इसीलिए सोचे हाथ मुंह धोकर जाते हैं सपना को देखने के लिए कि घर पहुंची है कि नहीं। क्या रे काला कद्दू क्यों है मेरा घर पे? तुम्हारे चक्कर में आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? हैं वो तो हम सही टाइम पे पहुंच गए तो मेरी बच्चियां बच गई, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में आज मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता था। 1000 बार बोले मेरा बच्चिया से दूर रहा करो, जब हमको घर पे नहीं दिखता मेरा बच्चिया को घुमाने ले जाता है, बोलता है मेरे अंदर बहुत ताकत है, मलाई खाते हैं और 2 आदमी से मार खा जाता है, नकली मलाई खाता है तुम। अरे टकला इससे फालतू बात छोड़ो, हमको बहुत चोट लगा है, खाली हमको इतना बता दो सपना को तो कुछ नहीं ना हुआ, वो तो ठीक है ना, हमको उसका बहुत चिंता हो रहा है। अरे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? उसका बाप अभी जिंदा है, मेरे होते हुए सपना को कुछ नहीं होगा। उस लोग को तो छोड़ेंगे नहीं हम, मेरे नजर में वो लोग आ चुका है, उस लोग को देखो ना कैसे ठीक करते हैं। और कल ही कद्दूपुर में हम दारू भी बंद करवा रहे हैं। टकला ये काम तुम बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें हम भी तुम्हारे साथ है, जल्दी बंद कराओ ये दारू वारू, बहुत ही गंदा चीज होता है, घर समाज और जिंदगी सबको निकल जाता है ये दारू। हाँ टकला नेताजी बताइए क्या बोलना है आपको? धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात करूंगा। दरअसल मैं चाहता हूँ कद्दूपुर में दारू बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए। खरीदने वाले, बेचने वाले और पीने वाले तीनों को सजा मिलना चाहिए। अरे टकला नेताजी
ये अचानक से दारू बैन का ख्याल आपके माइंड में कैसे आ गया? अरे स्पीकर महोदय, आपको भी पता होगा दारू पीने से कितना क्राइम बढ़ गया कद्दूपुर में। आए दिन कोई ना कोई नशे में क्राइम करते रहता है। हमको बहुत लोग कंप्लेन किया घर पे आके दारू बंद करवा दीजिए। कई लेडीज लोग आई है मेरे घर पे कह के जाती है टकला नेताजी दारू बंद कर दीजिए, मेरा पति दारू बहुत पीता है, घर पे आके लड़ाई पीट करता है। कहती है लेडीज लोग मेरा बच्चा को दूध पिलाने का पैसा नहीं हम लोग के पास, लेकिन पति को दारू रोज चाहिए, रोज पीना है उसको। तब हम उस बात को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन कल यही घटना मेरे साथ हुआ स्पीकर महोदय। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरा पड़ोसी है एक लड़का काला कद्दू, वो मेरी बेटी को लेकर बाजार गया था। शाम में वापस आ रहा था, चाय का टपरी में चाय पीने चला गया। वहाँ पे 2 पियक्कर था जो मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मेरा पड़ोसी का लड़का को मारा है वहाँ पे, और मेरी बेटी के साथ तो कल कुछ उल्टा सीधा हो जाता। उसको पकड़ के ले जा रहा था, वो तो संजोग से हम पहुंच गए, अपनी बच्चिया को बचा लिए। उसके बाद भी हमको धमकी दे रहा था, उसको पता है हम कद्दूपुर का मंत्री है, कह रहा था तुमको मारेंगे, बाद में तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे, और मेरी बेटी को आइटम कह रहा था मेरे सामने। आप बताइए इतना हिम्मत बढ़ गया एसपी अक्कर लोग का। मेरे हिसाब से दारू बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल खराब चीज है, उसके जगह हम लोग अच्छा चीज बेचेंगे। अच्छा तो मान लीजिए टकला नेताजी दारू बंद कर देते हैं, उसके बाद भी कोई पीता है या बेचता है तो क्या सजा मिलना चाहिए? सजा के बारे में भी कुछ सोचे हैं आप? हाँ सोचे है ना स्पीकर महोदय, जो भी पकड़ाया गया दारू पीते हुए उसको 2000 का पेनल्टी और 1 दिन का जेल, और जो दारू बेचते हुए पकड़ा गया उसका लाइसेंस कैंसिल, दुकान सील और 1 महीना का जेल और 2 लाख पेनल्टी। और ये सब करने के लिए हमको पुलिस का सहायता का जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग हम टीम बनाएंगे, नहीं तो पुलिस वाला लोग का भी मनमानी बढ़ जाता है। अरे वाह टकला नेताजी वाह, ताली बजाए क्या आपके लिए? इतना अच्छा आप डिसीजन लिए, मतलब आपकी बेटी को कोई छेड़ दिया तो आप पूरा कद्दूपुर का नुकसान कर दीजिएगा? अरे इसमें नुकसान क्या है, फायदा का बात है। दारू पीने से बहुत क्राइम होता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है, शरीर भी खराब हो जाता है। हाँ लेकिन उस शरीर को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में कमाई नहीं होता है, उससे कितना लोग का घर चलता है, हम लोग को टैक्स भी मिलता है। मतलब आप सब बंद करना चाहते हैं? हाँ तो संठी जी आप बताइए, दारू बैन नहीं होने देना चाहते हैं, क्या कारण है? क्यों आप भी पीते हैं क्या? अरे महोदय यहाँ पे जितने लोग भी है ना उसमें सिर्फ टकला नेताजी को छोड़ के सब पीता है, आप भी पीते हैं। मेरा पार्टी में 1 हफ्ता पहले आए थे, आपने पिए थे, 4-4 पैग लगाए थे। अरे ये सब पर्सनल बात यहाँ पे नहीं कीजिए, आप पति बताइए क्या है आपको? अरे स्पीकर महोदय, कद्दूपुर को 70% टैक्स यही सब चीज बेच के आता है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, दारू। अगर इसी को बैन कर देंगे तो कद्दूपुर को तो टैक्स ही नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? और ऊपर से टकला नेताजी बोल रहे हैं और खर्चा करेंगे, एक टीम बनाएंगे इसके लिए अलग से। हमको लगता है टकला नेताजी को स्कूल में भर्ती करवाना चाहिए, मैथमेटिक्स कमजोर है इनका, या तो सारा पैसा यही निकालेंगे। अरे बाबू ज्यादा नहीं बोल रहा तुम हैं? तो समझ के बोलो, तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर है, जरूरी है गलत काम करके पैसा कमाना? कद्दूपुर डेवलप हो जाएगा, बढ़िया काम करके भी होगा। बाकी विदेश में देखो कैसे काम हो रहा है, वो लोग सिर्फ दारू नहीं बेचता, इतना बड़ा बड़ा कंपनी बना रहा है, टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। कद्दूपुर में क्या हो रहा है? एक भी प्रोडक्ट बताओ जो मेड इन कद्दूपुर हो, जो सक्सेस हो। कोई भी बनाना स्टार्ट करता है उसको कोई सपोर्ट करता है? नहीं करता है। तुम लोग जैसा लोग खाली लूटना जानता है, किसी को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता है, इसलिए मेड इन कद्दूपुर कुछ नहीं बन पाया। अब बाद में बोलता है 70% टैक्स तो यहीं से आता है। तुम जैसा मूर्ख नेता सब बैठा है, इसीलिए 70% टैक्स इस सब चीज से आता है। बढ़िया नेता होगा ना मेरे जैसा, तब देखना इस सब से टैक्स कुछ नहीं आएगा। जो सही काम करेगा ना उससे जितना टैक्स आएगा इस सब से कुछ नहीं आएगा, समझे? फॉरेन में भी पीता है लोग सब, लेकिन तमीज से, लिमिट में। लेकिन यहाँ बेवड़ा बना देते हो तुम लोग ताकि कोई काम ना करे और खाली इलेक्शन के समय पैसा खिला के वोट ले सके, यही है तुम लोग का धंधा। और ये सब हम नहीं चलने देंगे। हम कसम खा चुके हैं, दारू बंद करवा के रहेंगे हम। हाँ तो आपका 2000 रुपए पेनल्टी लगाने से, 1 दिन का जेल देने से दारू बंद हो जाएगा? सजा देना तो बढ़िया सजा दीजिए, जो दारू पिएगा उसको 3 साल का जेल और जो बेचेगा उसको 6 साल का जेल, ऐसा सजा दीजिए। तुम्हारा जो बुद्धि चल रहा है ना, ये बुद्धि मत सिखाओ हमको, समझे? जानबूझ के ऐसा ऐसा कानून सब बता रहे हो ताकि हम बोले तो पब्लिक विरोध कर दे और हम ही को कुर्सी से हटा दे। तुम्हारा राजनीति सब समझते बेटा, हमारे सामने राजनीति मत करना, समझे? बच्चा अभी तुम 5 साल हुआ, यहाँ 20 साल से हम नेता बन के बैठे हैं, और इससे भी हम सजा देना चाहते हैं, दारू का लत हटाना चाहते हैं, लोगों का परिवार बर्बाद नहीं करना चाहते, समझे? पता चले दारू में तो 500 रुपया रोज का खर्चा करता था, और ये कानून आने के बाद लोग का परिवार सब कोर्ट कचहरी करता रह जाए और बिक जाए। यही चाहते हो ना तुम? ये सब नहीं होने देंगे हम। और पुलिस वाले लोग का ही मन बढ़ जाए, सबको धमका के लूटे, तुमको फंसा देंगे अगर तुम मेरा बात नहीं माने, पैसा नहीं खिलाए तो। ये सब नहीं होने देंगे, सही तरीके का कानून लाएंगे, सही तरीके से बैन करेंगे। अरे हम और मेरा पार्टी आपका तभी साथ देगा जब आप कड़ा कानून बनाइएगा, अदरवाइज हम लोग साथ नहीं देंगे, विरोध करेंगे इसका और कानून पास नहीं होने देंगे। सुन लीजिए स्पीकर महोदय, कानून तभी पास होगा जब कड़ा नियम बनेगा, छोटा मोटा नियम से कुछ नहीं होने वाला है। अरे हम रूलिंग पार्टी में, मेरा सरकार है, हम जो चाहेंगे वही होगा। अरे टकला नेताजी सुनिए ना, आप कानून पास करना चाहते हैं, कानून पास कर देते, दारू बंद कर देते, समझे? आपका बात सुने ना, थोड़ा सा संठी जी का भी बात मान लीजिए, आगे चल के हम लोग अमेंडमेंट करना होगा नियम में तो कर देंगे, फिलहाल संठी जी का भी बात रख लीजिए, मिला जुला के चलिए। लेकिन इससे तो मेरा छवि खराब होगा ना स्पीकर महोदय। अरे टकला नेताजी आप पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, कुछ नहीं होगा। आप 20 साल से तो हम 40 साल से पॉलिटिक्स में है, अभी आपको उतना तजुर्बा नहीं है। मेरा बात मानिए, जैसे बोल रहा है वैसे कीजिए। चलिए स्पीकर महोदय, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं, लेकिन हमको जल्द से जल्द अमेंडमेंट चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वही होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे टकला अब तुमको बताते हैं हम क्या चीज है। दारू बैन करेगा, आधा से ज्यादा ठेका मेरा आदमी चलाता है,
तुम मेरा बिजनेस पे लात मारेगा, तुमको बताते हैं हम क्या चीज है। आज रात 12 बजे से कद्दूपुर में दारू बैन। कोई भी अगर दारू बेचते हुए दिखा या फिर लेते हुए दिखा या फिर पीते हुए दिखा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अरे ये टकला नेताजी क्या बोल रहे हैं न्यूज चैनल पे? आज रात 12 बजे के बाद दारू बंद? ऐसे कैसे दारू बंद हो सकता है? मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? मेरा तो वाइन का ही शॉप है, लाखों रुपया खर्च करके हम दुकान का लाइसेंस लिए थे, इतना सारा स्टॉक लगा के रखे, अब ये सारे स्टॉक कहाँ जाएगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ये नेता लोग का हमको समझ में नहीं आता है, जब मन करता है कुछ भी अनाउंस कर देता है आके। करता है तो करता है, 1 महीना का टाइम तो दे। एक काम करना होगा, अभी टाइम कितना हुआ है? अच्छा अभी 8 बज रहा है ना, 4 घंटा बाकी है। 4 घंटा में हमको पूरा दुकान का स्टॉक खाली करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ऑफर चला देते हैं। ऐसे भी लोग सभी न्यूज देखा होगा तो दारू लेने आएगा मेरा दुकान पे। कम से कम रेट में दुकान का जितना भी स्टॉक है पूरा खाली कर देंगे 12 बजे तक। अरे भैया 1 बोतल दारू दे दो। अरे यार कैसा पागल है तुम? आज रात 12 बजे के बाद दारू पीना तो छोड़ो, सूंघने को भी नहीं मिलेगा। 1 बोतल से क्या होगा? कम से कम 20-25 बोतल ले लो। इतना अच्छा ऑफर चल रहा है, 6 महीना तक चलेगा। अरे भैया उतना पैसा तो है नहीं, उधार में दीजिएगा। अरे नहीं उधार में नहीं देंगे, पैसा का जुगाड़ करोगे चाहिए तो, नहीं तो फिर बैठे रहना। आज तो मिल जाएगा दारू, लेकिन कल क्या करोगे? तब तो मेरे पास एक ही उपाय बाकी है। मेरी माँ के इलाज के लिए हम पैसा जमा किए थे, वही पैसा ले आते हैं और दारू खरीद लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। माँ को क्या होगा? जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक जिंदा रहेगी, और जब ऊपर वाला को बुलाना होगा तो हम डॉक्टर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा ले आओ, दारू ले लो, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद दारू नहीं मिलेगा, फिर तुम भी मर जाओगे। हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, अभी हम पैसा लेके आते हैं। ए बाबू सुन, 20 कार्टन वाइन पैक करो और 10 कार्टन बियर। पूरा साल का स्टॉक चाहिए हमको। टकला का हिम्मत कैसे हुआ दारू बैन करने का? जब तक मेरा शरीर में दारू नहीं जाता है तब तक ऐसा लगता है मेरा शरीर अधूरा, हम सांस नहीं ले पा रहे, और बिना सांस के जिंदा रहना संभव नहीं है। मेरा शरीर से खून बह जाए कोई दिक्कत नहीं है, दारू हमेशा रहना चाहिए। ऐसे भी अगला साल इलेक्शन है ना, टकला हारेगा, दारू बैन किया है ना, हारेगा ही। अगले साल फिर से तुम दुकान खोलना, फिर आएंगे लेने, तब तक तो मेरा चलेगा। जल्दी पैक करवाओ, जल्दी पैक करवाओ। अरे हाँ सर अभी पैक करवाते हैं। अरे पक्का जी, आज कहाँ से मेरे घर पे आ गए आप? ऐसा क्या जरूरी काम हो गया जो आप मेरे घर पे आ गए? ऐसे तो हमसे नहीं मिलते आप। जब भी हमको रास्ते पे देखते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं, आज कैसे मेरे घर पे आ गए आप? अरे कद्दू जी 25,000 दीजिएगा क्या? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मदद कर दीजिए कद्दू जी, हॉस्पिटल में एडमिट है। प्लीज कद्दू जी आप चिंता मत कीजिएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। अभी बैंक खुला नहीं है ना, तो इसलिए पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एटीएम कार्ड भी नहीं है ना, इसीलिए। अरे तो एटीएम लेना था ना आपको, इसी सब समय तो ये सब काम आता है। अरे कद्दू जी आपको पता है अनपढ़ है, अंगूठा छाप है तो एटीएम कैसे चलाएंगे? कद्दू जी प्लीज मदद कर दीजिए, 25,000 दे दीजिए, आपको मेरी माँ का दुआ लगेगा कद्दू जी। अरे रोइए मत, हम दे देते हैं लाके 25,000। कल जब बैंक खुलेगा ना तो हमको दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कद्दू जी मदद करने के लिए। हो गया इंतजाम दारू का। हाँ पेटी जी बोलिए, क्या काम है? अरे टकला नेताजी, आप जो ये कानून बनाया है कि आज से दारू बैन होने वाला कद्दूपुर में, इसका तो पूरा धज्जी उड़ रहा है कद्दूपुर में। अरे क्यों, क्या हो गया फिर? अरे बेवरा चौक पे नशीली वाइन शॉप है ना टकला नेताजी, वो अपना सारा स्टॉक खाली कर रहा है, ऑफर चला के रखा है। लोग का भीड़ लगा हुआ है वहाँ, कोई 10 बोतल ले रहा है, कोई 1 कार्टून ले रहा है। ऐसे तो सब स्टॉक जमा कर लेगा, तो क्या फायदा होगा दारू बैन का? सब कोई घर पे ही रख रहा है, पिएगा पूरा साल भर, और सही से दारू बैन नहीं होगा तो आपके इस कानून का क्या फायदा होगा? और अगले साल तो इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन भी हार जाइएगा। लोग बोलेगा दारू सही से बैन भी नहीं करवाया, और जिस लोग को बुरा लगा बैन होने के कारण वो भी वोट नहीं देगा, दोनों वोट नहीं देगा आपको। अरे ऐसे कैसे चलेगा? रुको हम इंस्पेक्टर दारा को भेज रहे हैं वहाँ, वो बंद करवाएगा दारू की दुकान। अरे जी दुकान बंद करो, पता नहीं है दारू बैन हो गया है। दुकान खोलकर दारू बेच रहे हो, अभी उठा कर ले जाएंगे सबको और डाल देंगे लॉकअप में। अरे सर न्यूज में क्या दिखाया है? रात 12 बजे के बाद से दारू बैन है। अभी रात का 11 बज रहा है, अभी 1 घंटा बाकी है, हम 1 घंटा बेच सकते हैं, हम कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हमको काम करने दीजिए अपना। मेरे पास रात 12 बजे तक का लाइसेंस है। अरे चालाक आदमी, खाली बेचना बैन नहीं है, पीना और खरीदना भी बैन है। अभी जो तुमसे 11 बजे खरीद कर जाएगा कोई भी, तो कब पिएगा? 1 घंटा में पी लेगा कि पूरा साल पिएगा? इसीलिए बोल रहे हैं बंद करो दुकान। तुम ऐसे बेचोगे तो इस कानून का क्या होगा? अरे तो कानून जो बनाया उससे बात कीजिए, हम सबके बारे में क्या सोचे? टकला नेताजी मेरे बारे में नहीं ना सोचे है, और जो पिएगा बाद में उसको आप पकड़िए, हमको क्यों पकड़ रहे हैं? एक तो सरकार को इतना पैसा खिला खिला के हम लाइसेंस लिए, ऊपर से दारू बैन कर दिया है, तो मेरे परिवार का क्या होगा? रोड पे आ जाएंगे हम, इसीलिए हम सारा स्टॉक खाली कर रहे हैं। आपका सरकार अगर खरीदेगा तो बोलिए,
हम बेच देते हैं। हेलो टकला नेताजी, यहाँ दारू वाला मान नहीं रहा है, बोल रहा है दुकान नहीं बंद करेंगे, 12 बजे तक बेच सकते हैं। मेरा भी तो लॉस हो रहा है, मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा, तो क्या करें? 1 घंटा बेचने दें? अरे नहीं नहीं, 1 घंटा बेचने क्या दे, जो लोग ले जाएगा वो पूरा साल पिएगा, ऐसे कैसे बेचने दे सकते हैं? बंद करवा बंद करवा। या एक काम करो, उसको नुकसान हो रहा है ना, उसका पूरा दुकान में जितना भी दारू है सब तुम खरीदो, पैसा हम देते हैं, सबको जला के खत्म करेंगे हम। है जी दुकान वाला, आप दारू का दुकान अपना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा जितना स्टॉक है ना टकला नेताजी खरीदने को तैयार है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर खरीदेंगे तो मेरा फायदा होगा ना, नुकसान नहीं होगा। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मेरा ही ठेका बंद हुआ है ना, कद्दूपुर में जितना भी ठेका है सब मेरे अंडर में आता है, मेरे अंडर में तुम लोग काम करते हो। टकला को हम दारू बैन करने देंगे नहीं, टकला किया है ना बैन, 20 दिन का गारंटी देते हैं, 20 दिन के अंदर ही ये कानून को कैंसिल किया जाएगा, रद्द किया जाएगा और वापस से दारू बिकने लगेगा, टेंशन मत लो तुम लोग। और ये भी याद रखो, 20 दिन के बाद जब बिकेगा तो डबल रेट में बिकेगा। और अभी के लिए अपना ठेका सब बंद कर दो और ब्लैक में बेचो, घर घर जाके पहुंचा के बेचो, लेकिन ध्यान रहे कोई देखे नहीं बेचते हुए। अरे यार बहुत काम कर लिया आज, अब सो जाते हैं, रात का 1 बज गया। अरे बैल कौन बजा रहा घर का इतना रात में, कौन आया होगा? अभी जाके देखते हैं बालकनी में। नेता को ये लोग आदमी समझता है कि जानवर समझता है, पूरा रात काम करेंगे क्या, सोएंगे कब हम? अभी जाते हैं देखते कौन है। अरे कौन है चाचा आप? हाँ क्यों बैल बजा रहे बार बार इतना रात में मेरा घर का? हाँ अरे कुत्ता का बच्चा बोलता बैल बजा रहे, नीचे आओ तो तुमको बजाते अभी। अरे क्या बदतमीजी है, हाँ क्या बदतमीजी है, रात में मेरा घर पे आके उल्टा सीधा बकवास कर रहे हो। थाना में कॉल करेंगे, उठा के ले जाएगा बुढ़ा, पागल सब उठ के आ जाता है मेरा घर पे। अरे पागल तो तुम है जो दारू बैन किया है, पब्लिक का दारू बैन करके पूरा दारू तुम खरीद लिया है वाइन शॉप से। हाँ अकेले पीना चाहता है तुम, पब्लिक का दारू छीना है ना और सोचता है तुम खुश रहेगा, कीड़ा पड़ेगा तुमको। तुम नीचे तो आओ, तुम्हारा दिमाग में छेदा कर देंगे स्क्रू ड्राइवर से। अरे पागल बेवड़ा, जाओ अपने घर जाओ, नहीं तो उठवा के जेल में ले जाएंगे और इतना लात मारेंगे, इतना लात मारेंगे हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। इसीलिए तो दारू बैन करवाया, तुम लोग नशा करके यही उल्टा सीधा काम करते हो, गाली गलौज करते हो, घर में जाके अपनी बीवी को मारते हो और कहते हो दारू बैन नहीं करना चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुम लोग को? दारू तुम लोग पीते हो, असुरक्षित ये पूरा समाज हो जाता है, सबको नुकसान पहुंचाते हो, ऐसा हम नहीं होने देंगे आप। कल ही तुम जैसा बेवड़ा लोग मेरी बचिया को भी छेड़ा था। अरे तो पगलेट वो छेड़ा था तो उसका दारू बैन करो ना, मेरा क्यों किया है तुम? हाँ मेरे पास अब यही काम है, जितना लोग छेड़ेगा सबका अलग अलग दारू बैन करेंगे। हाँ अभी कुछ नहीं होने वाला, समझे? आपसे दारू तुमको छोड़ना पड़ेगा, कुछ दिन का जिंदगी बचा हुआ है, अच्छा से काटो घर पे रह के, समझे? नहीं तो हड्डी तोड़वा देंगे। अरे तो तुम लत का लगवाया है, दारू बनवा के बेचा का है, अब जब लत लग गया है तो दारू खरीद के रख लिया है और तुम सोच रहा कि तुम पैसा कमाएगा दारू बेच के। बताओ बताओ कितना में देगा, हम लेंगे। हम यहाँ दारू बेचने के लिए दारू नहीं खरीदे, समझा? जो फालतू बकवास करा, दारू जलाने के लिए रखे, समझे? अरे पागल तुमको दारू में जला देंगे अगर दारू बैन किया या दारू को जलाया तो। चलो 4 बोतल दो हमको, तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। अरे तुम्हारे चिल्लाने को ना चीख में बदल देंगे हम, रुको तुमको अभी हम ठिकाना लगाते हैं। अरे पागल, यहाँ क्या करा तुम? हाँ वाइन शॉप के बाहर तुम तो हमको आके बोला तुम्हारी माँ बीमार है, 25,000 चाहिए, यहाँ तुम वाइन खरीद रहा है। तुम्हारे पास वाइन खरीदने का पैसा कहाँ से आया? यानी तुम हमको झूठ बोला, बेवकूफ बनाया कि तुम्हारी माँ बीमार है। तुम लोग अब मतलब इतना नीचे गिर गया दारू के चक्कर में कि दारू के सामने तुम लोग का माँ बाप भी कुछ नहीं है। अरे तो कद्दू जी, मेरा मम्मी तो 1 साल पहले ही चला गया, तो अब जो चला गया उसका चिंता क्यों करेंगे? जो बचा उसका चिंता करें ना, अब हमको जीना है और जीने के लिए पीना है। अरे चुप रहा तुम, मेरा 25,000 वापस करो हमको। अरे कद्दू जी 25,000 तो नहीं, बोतल दे सकते हैं, दीजिएगा तो बोलिए, बहुत स्टॉक जमा किए हम। अरे तुमको छोड़ेंगे नहीं, 25,000 देता है कि नहीं देता है? कहे 25,000 का क्या कीजिएगा इतना रात में? आपकी मम्मी भी हॉस्पिटल में भर्ती है क्या? चिंता मत कीजिए, जल्दी मर जाएगी। अरे तुमको अभी हम छोड़ेंगे नहीं, बोलता मेरी माँ मर जाएगी। ऐसे मेरी माँ कब का गुजर चुकी है, लेकिन तुम मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। हेलो इंस्पेक्टर दादा, मेरे घर के बाहर कोई पागल है, उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, बोलता दारू दो। तुम एक काम करो, उसको अरेस्ट करके अंदर ले जाओ लॉकअप में, दिमाग खराब कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे यार फिर कौन आया मेरा घर पे, कौन परेशान कर रहा है रात में हमको बार बार? ऐसा तो नहीं वही पागल बुढ़ा है मेरे घर का बैल बजा रहा है, अभी जाके देखते हैं। अरे अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, पकड़िए उस बुढ़ा को, बार बार बैल बजा रहा है। अरे टकला नेताजी, हम बैल बजाए हैं, कहाँ है यहाँ पर कोई? फालतू का फोन करके परेशान करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जो बोतल जब्त करवाए उसी में से 2 घुट मार लिए हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो यहाँ पे वो बुढ़ा था, तब से बकवास कर रहा था, लगता है भाग गया है वो। आप दोबारा आएगा ना तब कॉल करेंगे, तब आइएगा।
अरे हम भी आदमी हैं, घर हमको भी जाना होता है। दोबारा आएगा ना तो अपने भगाइएगा। इतना हाथ पैर तो चलता होगा ना आपका कि बुढ़ा को भगा सकते हैं। अरे यार उसको मारेंगे तो बाद में तुम ही बोलोगे कानून अपने हाथ में लेते हैं टकला नेताजी। नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे। पागल लोग को मारने पर हम नहीं बोलेंगे। बढ़िया से मारिएगा, ठीक है? पर ध्यान से देखिएगा कि वो पागल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं नशा में किसी और को मार दीजिएगा। अरे तुम समझ क्या रहे हमको? है हम नशा करके बात करते हैं? भाग यहाँ से। तुम उल्टा मेरा ही दिमाग खा रहे हो। हम बुलाए हैं उस पागल के लिए तुमको, और तुम मेरा ही दिमाग खा रहे हो। जाओ यहाँ से। तो कैसा कैसा पागल लोग आता है, उल्टा सीधा बकवास करता है। खैर छोड़िए, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा।